जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं साकिब शाह पीर गुल हसन टाउन से पीर गुल हसन टाउन के अदालती से मुखातिब हूँ कि जिस तरह हमने 22 दिसंबर 2024 बरोज़ इतवार दिन 2 बजे पीर गुल हसन टाउन से एहतजाज की सूरत में चेक पोस्ट से होता हुआ 544 से टैंक चौक तक हमारा एहतजाज है। इसमें तमाम अदालतीस को मैं दावत देता हूँ कि इस प्रोग्राम में आपने लाजमी शिरकत करनी है। मेरे प्यारे भाइयों, सुनने वाले जितने भी नाजरीन हैं मेरे गुल हसन के अलाटीज, जिनके पास कन्वेंस नहीं है, जिनके पास यहाँ आने तक की कन्वेंस नहीं है, गाड़ी का मसला है, तो वो वहाँ से गाड़ी करवा लें। उसका जो रेंट होगा वो मैं पे करूँगा। या फिर अगर वो भी नहीं हो सकता है तो आप तक आपने बताना है, गाड़ी पहुँच जाएगी, वहाँ से वापसी आपको यहाँ तक लाना और छोड़ना वो इंशाल्लाह हमारी तरफ से होगा। लेकिन पिछले 1 महीने से सोसाइटी के अंदर जो जुल्म सितम, जो लोगों को यरगमाल बनाया गया पीर गुल हसन टाउन के अंदर, कि बोला गया कि भाई ये ज़मीन ही दादा भाई की नहीं है। आपको पता है, कुछ शरपसंद नासर की तरफ से कराची कराची के अंदर बड़े मसले मसाइल चल रहे थे, तो आबाद की तरफ से और जितने भी कराची के बिजनेसमैन हैं उन्होंने कंप्लेनें करके अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस ये जो मसला अभी ख़त्म हुआ है, वो सोसाइटी के अंदर से 2 लोगों ने जो मेन रोल अदा किया है वो मैंने अपना 22 के अंदर भी आप लोगों को बता दिया था कि भाई इसमें किन लोगों ने इसमें रोल अदा किया है। माजरत के साथ बिल्डर की तरफ से सोसाइटी में जो मसले मसाइल हुए आज तक ऐसे लग रहा था जैसे कोई गोल्ड हो, जैसे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जिसका कोई ना मालिक होता है ना कोई पूछने वाला होता है, इस तरह हमें लग रहा था। तो मेरे प्यारे भाइयों, पीर गुल हसन टाउन के साथ ये नाइंसाफी, अभी आपको अल्लाह ने जो बेहतरी की तरफ वापसी गामजन किया है, या सोसाइटी की तरफ दोबारा से बेहतरी हुई है या होने जा रही है, उसमें बिल्डर की तरफ से कोई अपना रोल प्ले नहीं किया गया। वो अल्लाह की तरफ से आप सब भाइयों की दुआओं से वो मामला क्लियर हुआ है। वो आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, खबरों में भी सुना होगा कि किस तरह उस चीज़ के ऊपर काबू पाया गया है। तो मेरे भाइयों, हमने बिल्डर और कंटोनमेंट के खिलाफ जो एहतजाज रखा है वो इसलिए रखा है कि 50 साल इस सोसाइटी को हो चुके हैं, आज तक लोग आबाद क्यों नहीं हुए। जब पहले तो ये कहा जाता था कि भाई लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करते, लोग आबादी की तरफ नहीं जाते कि हम जो रिक्वायरमेंट है लोगों की वो हम पूरी करें। तो भाई यहाँ तो तकरीबन 13 से 14 फैमिलियां आ चुकी थी पीर गुल हसन टाउन के अंदर। यहाँ तक आज तक पीर गुल हसन टाउन में बिल्डर की तरफ से ना बिजली ना पानी ना सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं किसी अलाटीज का पूछा गया, बिल्कुल उसको लावारस छोड़ा गया है। लेकिन कंटोनमेंट का जो रोल है, हमने जो एहतजाज कंटोनमेंट के खिलाफ रखा हुआ है, हाल ही के अंदर कंटोनमेंट की तरफ से जब आप एनडीसी इशू करते हो किसी भी बिल्डर को, क्योंकि ये अपना डायरेक्शन कंटोनमेंट की है, तो उस वक्त एनडीसी जब इशू करता है कंटोनमेंट, उसमें एक टाइम पीरियड दिया जाता है किसी भी बिल्डर को कि उस टाइम पीरियड के अंदर आपने सोसाइटी के अंदर ये डेवलपमेंट करनी है। तो अगर वो डेवलपमेंट नहीं होगी सोसाइटी के अंदर, हम आपको नेक्स्ट टाइम उस टाइम गुजरने के बाद हम आपको एनडीसी इशू नहीं करेंगे। तो भाई, जब भी एनडीसी का वक्त पूरा हुआ, जब कंटोनमेंट बिल्डर से ये हक रखता था कि भाई आपने सोसाइटी के अंदर काम क्यों नहीं करवाया, लेकिन पैसा सारा है, पैसे का चक्कर है सारा। वो पैसा आता है, जो भी नया सीईओ आता है अपनी दिहाड़ी लगाया, वो बिल्कुल जो है ना वो समझ लें कि आजाद हो जाता है। किसी भी तरह से सोसाइटी को कोई पूछने वाला, कोई बिल्डर से पूछने वाला कि भाई 50 साल गुजरने के बाद भी आज तक यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं की गई। चलो डेवलपमेंट नहीं भी थी, लोगों ने मुख्तसर कोई एहतजाज किया, हमने किया, इससे पहले कई दफा किया, लेकिन क्या है कि उसको एक साइड पे रख के फिर एक हम आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन अभी लोगों को ये रकमान बनाना, यहाँ से मैं उम्रे पे चला गया था, तो यहाँ पे जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही थी सबको बंद करवा के थाने के अंदर बंद करवाया गया, चौकी के अंदर बंद करवाया गया, लोगों के ऊपर एफआईआर करवाई गई, कोई पूछने वाला नहीं था। तो हमने ग्रुप के अंदर इस किसी भी चीज को शेयर नहीं किया कि हमारी अपनी मार्केट खराब होगी। अभी जब सारे मामला क्लियर हुए, सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गए, सोसाइटी के मामला क्लियर हुए, उस वक्त हम ये आपके सामने रखे हैं कि सोसाइटी के साथ किस तरह जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया और बिल्डर की तरफ से बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स था। अच्छा, ब्लॉक बी को तो आप साइड पे रखें, इसी तरह फेज 1 में आप चले जाएं तो वहां पर एफडब्ल्यूओ के नाम पर मेन सोसाइटी का रास्ता, वहां पे इस तरह जैसे यजीद, अबलीस, फरौन जैसा काम किसी सोसाइटी का या किसी का रास्ता बंद कर देना, वो बंद अभी तक तकरीबन 17 से 18 दिन है वो बंद किया हुआ है, और बंद
मसलन के बिल्डर की तरफ से ये नहीं पूछा गया कि भाई रास्ता आपने क्यों बंद किया, किस वजह से बंद किया। कोई रास्ता बंद कर ही नहीं सकता एफडब्ल्यूओ के खिलाफ भी। देखें मेरे, अगर चाहे बिल्डर है, चाहे कंटोनमेंट है, चाहे एफडब्ल्यू है, हम ये हमारे मुल्क के अदारे हैं, हमारे मुल्क के अदारे, हमारी आवाम इनसे मोहब्बत करती है। लेकिन जब नाम एफडब्ल्यूओ का कौन इस्तेमाल कर रहा है, मेरे एहसास अदारों का नाम कौन इस्तेमाल कर रहा है। कंटोनमेंट में देखो मेरे अदारे, मैंने पहले बोला कि वो बुरे नहीं है, उनमें बैठी हुई काली भेड़ें वो हमारे अदारों के अंदर जो बैठे हुए हैं वो उनके खिलाफ इस वक्त लोगों की नफरत पैदा कर रहे हैं। कंटोनमेंट पहले ये होता था कि नाम सुन के लोग उसमें आते थे कि कंटोनमेंट का इलाका है, इसमें कोई कब्जे का इशू नहीं है, किसी किस्म की कोई बदमाशी का चक्कर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अब क्या है कि सारा दारोमदार पैसे के ऊपर हो गया है। तो भाई मेरी इस मामले के ऊपर कई लोगों ने मेरे असास इदारों का नाम दिया जो कि वो मुलव्वस नहीं थे, लेकिन उनका नाम इस्तेमाल किया गया, एफडब्ल्यूओ का नाम इस्तेमाल किया गया। अब किसने इस्तेमाल किया, फिर कंटोनमेंट के खिलाफ भी इंक्वायरी बिठाई जाए कि 50 साल गुजरने के बाद। देखें कंटोनमेंट ने कभी बिल्डर से ये नहीं पूछा कि आपने सोसाइटी की बेहतरी के लिए क्या किया, लेकिन उन्होंने ये लाजमी किया कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते थे किसी भी जगह पे, या कंटोनमेंट के इलाके आप खुलेआम देखो जाके, कोई भी किसी इलाके को आप उठा लो, आप नुमाइंदे भेजो, हम आपको बताएंगे। इनकी गाड़ी लाजमी आती है जब हम मकान बना रहे होते हैं, उसमें लोगों को आके ब्लैकमेल करना, उसके ऊपर लोगों से पैसे मांगना, उसके ऊपर जब कंस्ट्रक्शन हो रही है, सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं है, लोगों को ब्लैकमेल करना, लोगों से पैसे खाना कि भाई ये नक्शे के हिसाब से नहीं है, आपका नक्शा अपना इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था, उस तरह तो काम आप बंद करवा के चले जाते हैं। लेकिन सोसाइटी में आज तक आपने रोल क्या अदा किया। तो ये क्या है कि जब आप ये हरकतें करेंगे तो मेरी आवाम, मेरे लोग उस अदारे के खिलाफ नफरत पैदा होती है लोगों के दिलों में। अब ये तो इंक्वायरी जब बैठेगी इसके ऊपर, तो मैं आला काम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तमाम तर चीजों को, फिर बिल्डर की तरफ से कुछ ऐसे लोग शरपसंद लोग रखे गए हैं कि जो हमारी एजेंसीज का नाम, हमारी फोर्सेस का नाम इस्तेमाल करके लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम उस इदारे से हैं, हम इस इदारे से हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमने इसलिए मलीर कैंट के बाहर हमने एहतजाज रखा हुआ है कि हमारी ये जितनी भी बातचीत होगी, मैंने बहुत लंबा हो गया मैसेज, लेकिन ये सारी चीजें बताना आपको लाजमी था कि इंशाल्लाह इसमें आप सब ने शिरकत भी करनी है। वहाँ मीडिया भी होगा, वहाँ इंशाल्लाह सियासी लोग भी होंगे, आप सब ने उसमें शिरकत करनी है। मैंने बोल दी है, मेरा काम था एहतजाज की कॉल देना, मेरा काम था आप तक कन्वेंस को कन्वे करना, मेरा काम था हर तरह से मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ इस चीज़ को, चाहे इसमें गाड़ियों का मामला हो, चाहे इसमें एहतजाज का मामला हो, चाहे किसी भी किस्म के मामला हैं, उस सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए। अगर इस वक्त बिजनेसमैनों की ये कॉल कंप्लेन आगे ना गई होती पूरे गुल हसन के अंदर, मैं तो कहता हूँ जब आपका दुश्मन आपके ऊपर हमला कर रहा होता है तो सामने वाला दूसरा, जैसे आप हमारा बिल्डर बिल्कुल खामोश था, तो हम क्या समझेंगे कि वो हमारे दुश्मन के साथ मिला हुआ है कि नहीं। अगर वो अच्छी सोच को रखता तो वो सामने आता कि भाई आप लोग आए हुए हो, आपका मसला क्या है, मेरी जमीन में कोई मसला है, आ जाओ सामने बैठ के जायदाद करते हैं। लेकिन क्या है कि बिल्डर को फोन करने के बावजूद मेरा इससे कोई तल्लुक नहीं है, मैं अब वो वाला बिल्डर नहीं रहा। तू कौन सा बिल्डर बन गया, अल्लाह ने दुनिया में तकब्बर करने वालों को खाक में मिलाए, इसका तकब्बर अल्लाह ने खाक में मिला दी है इस वक्त। तो मेरे दोस्तों, मैं एक दफा फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गुल हसन के इलाके जितने भी हैं कि 22 दिसंबर की कॉल जो दी गई है इसको आपने कामयाब कराना है। आपके घर की दलीज तक हमने गाड़ी भेजनी है, कोई पैसा आपसे नहीं लेगा। अगर आप खुद वहां से गाड़ी करके आएंगे, इधर आके मेरे से आपने पैसा वसूल कर लेना है कि हम वहां से यहाँ तक आए, ये हमारा किराया बना है, लेकिन आपने इसको लाजमी कामयाब करना है। इंशाल्लाह हमारा कोई मंसूख नहीं होगा एहतजाज। 22 दिसंबर को पीर गुल हसन टाउन दिन 2 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, टेंट चौक के ऊपर हमने जाके फैसला करना है कि हम आगे क्या करना है। उसमें सीओ के खिलाफ, उसमें बिल्डर के खिलाफ, उसमें जो भी इस अदारे जो बर्बरियत, जो जुल्म, जो ब्लैकमेलिंग इस सोसाइटी के अंदर की गई, इसमें एफडब्ल्यूओ का नाम इस्तेमाल किया गया। अब एफडब्ल्यू का अदारा पूछेगा ये रास्ता किसने बंद किया, ये भत्ता कौन मांगने आया था। फिर इसी तरह जो बाकी मामला हुए वो अदारों का काम है पूछना। क्या इस मुल्क के अंदर बिजनेसमैनों के साथ अब ये होगा कि कोई भी आए, कोई भी किसी सोसाइटी के ऊपर चढ़े, किसी भी बिजनेसमैन को आए और उसको ब्लैकमेल करके बता दे। अब इसमें मुल्क में ये चलेगा जब ये जुल्म बर्बरियत, इससे पहले भी मुल्क के अंदर मुल्क के अदारों के खिलाफ काफी नफरत लोग पैदा कर रहे हैं। तो हमारे, मैंने क्या बोला, हर बंदा, हमारा ईमानी जज्बा, ईमानी गैरत हमारी यही है कि हम अपने मुल्क के हर अदारे से प्यार करते हैं। लेकिन जब अदारों का नाम इस्तेमाल होगा, हालांकि अदारा उसमें उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
अब उस अदारे के अंदर उस अदारे का कौन नाम इस्तेमाल कर रहा है, वो आप आओ बनाओ GLT, हम आपको बताएंगे आपके एजेंसीज का नाम कौन इस्तेमाल कर रहा है, कंटोनमेंट का रोल इसमें क्या है, आपकी पुलिस का नाम कौन इस्तेमाल कर रहा है। हम सब अपने तमाम अदारों से, जितने भी हमारे मुल्क के अदारे, हम सब उनसे प्यार करने वाले हैं, लेकिन हमें पता है कि उस अदारे का तुम नाम इस्तेमाल करके तुम अपनी खुशामद हासिल करना चाहते हो, ये अभी 2025 है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो जुल्म होगा उसके खिलाफ इंशाल्लाह हम सब निकलेंगे, हमारा ये फर्ज है। मेरे भाइयों, जो मौत का दिन मुकर्रर है, एक दिन भी उससे आगे और पीछे नहीं है। जो लोग हमारे बलबूते के ऊपर, हमारे पाले हुए लोग तूने इस्तेमाल किए, हमारे पाले हुए लोग जाके तेरी साइड पे हुए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी की बेहतरी के लिए आज तक आप देखें कि उसी तरह पहले दिन से आज तक जिस सोसाइटी में कौन फैमिलियां लेके आया, सोसाइटी में बेहतरी के लिए किसने इकदाम किया, वो अल्लाह देख रहा है और लोगों को पता है कि किसने क्या रोल अदा किया। ये चीजें बताने की नहीं होती हैं, लेकिन अभी जो सोसाइटी के साथ 1 महीने में हुआ, मेरा मैसेज बहुत लंबा हो गया, इसके खिलाफ किसी किस्म भी इंशाल्लाह हम ये बर्बरियत हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मैसेज इंशाल्लाह तुझे दिखाएगा 22 दिसंबर को कि लोग क्या हैं इसके पीछे। इंशाल्लाह सारे ओनर, सारे अदाकीज खड़े हैं कि हम मालिक हैं और मालिक बन के तुझे दिखाएंगे कि किस तरह ये मामला क्लियर होगा इंशाल्लाह।